आज वर्ल्ड बाईसाइकिलिंग डे है और आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही पिता और पुत्र की जोड़ी से जिन्होंने बाईसाइकिलिंग की यात्रा 2500 किलोमीटर की मणिपुर से शुरू की 14 अप्रैल को और दिल्ली में 15 मई को ये समाप्त की है। और इन्हीं सिलसिले में इसको आगे बढ़ाते हुए हम इनसे बात करेंगे। आरओ से सबसे पहले जानेंगे कि इस यात्रा की कैसे शुरुआत की, क्या क्या सोचकर उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाया। मैंने ये यात्रा INA मेमोरियल मोइरांग से 14 अप्रैल को शुरू की और नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली पे 15 मई को ख़त्म की। तो ये यात्रा मैंने 75वें आज़ादी के साल और 125वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए की है। इस यात्रा के दौरान आपको किस तरह की परेशानियां आई? कुछ आपको परेशान हुए आप या फिर एंजॉय कर रहे थे राइड को अपनी? कभी कभी बहुत गर्मी होती थी तो कभी कभी बारिश होती थी और कभी हमको पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, पर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी तो मैंने कर दिखाया। कितने दिन तक आपने प्रैक्टिस की थी? मैंने 2 महीने प्रैक्टिस की और ये यात्रा 32 दिनों की थी। दिनों के लिए आपने यात्रा की। तो सर आप पिता हैं आरओ के, तो आपने कैसे किस तरह से सपोर्ट किया? साथ में आपने भी बाईसाइकिलिंग की, तो कुछ उस बारे में हमें बताइए। सर ये प्लान मेरे बेटे का और मेरे पिताजी का था। तो जब हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू अनवेल की थी, होलोग्राम स्टैचू नेशनल वॉर मेमोरियल पे, तो इन्होंने प्लान बनाया लास्ट वीक ऑफ जनवरी में। तो हमने इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की 6 या 7 फरवरी को। तो हमारे पास टोटल सिर्फ 2 महीने थे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे नॉर्मल बच्चे नॉर्मली अपने सोसाइटी में 1 से 1.5 घंटे साइकिल चलाते हैं, आरव वैसे ही साइकिल चलाता था, यानी 15 से 20 किलोमीटर। तो उसको पहले मैंने साइकिलिंग की प्रैक्टिस कराई, उसको फिर मैं रोड पे लेके गया, उसको रोड ट्रैफिक सेंस कराया। हमने धीरे धीरे 25 किलोमीटर एक हफ्ते किए, फिर नेक्स्ट वीक तब 35 करे, फिर नेक्स्ट 45 किए। ऐसे हमने हर एक हफ्ते में 10-10 किलोमीटर बढ़ाए। और हमारे जो लास्ट हफ्ते की प्रैक्टिस थी वो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स डेली थी। ये हम रोड पे प्रैक्टिस करते थे। जब हमें ऐसा लगा कि हम ये कर सकते हैं, उसके बाद फिर हमने अपना जो प्लान था वो एग्जीक्यूट किया। लगभग 1 महीने आपको प्लान ये पूरा करने, सफ़र आपको पूरा करने में लग गया। तो इस दौरान आपको किस किस तरह की परेशानियां आई क्या, और आपने उससे कैसे सॉल्व किया? सर बीच में जैसे शुरू में हिली एरिया था, पहाड़ी एरिया था, बारिश भी थी, बीच में गर्मी बढ़ गई, धूप भी थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जो वहाँ के जितने सब लोग थे जो हमें रास्ते में मिले, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। जब उनको पता चला कि हमारा इस यात्रा के पीछे का मोटिव क्या है, तो वो बहुत खुश हुए। जैसे कि वी आर वेरी लकी कि जो हमारी यात्रा को फ्लैग ऑफ किया वो ऑनरेबल CM ऑफ मणिपुर N बीरेन सिंह जी ने किया। उसके बाद बीच में भी MP अररिया, MP मेरठ और यूपी के डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक जी थे, उन्होंने हमारी यात्रा को फ्लैग ऑफ किया। और फाइनली सबसे अच्छी बात ये थी कि दिल्ली में जो डायरेक्टर हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के कर्नल आकाश, उन्होंने आरव को इंडियन आर्म फोर्सेस मेडल देके नेशनल वॉर मेमोरियल पे फेलिसिटेट किया। तो सर अब अगर आगे के प्लान की बात की जाए तो आरओ को किस तरह की आप तैयारियां कराएंगे जिससे वो आगे आने वाले भविष्य में भारत का भी नाम और ज़्यादा रोशन कर सके? आरव पहले आप बताओ, आप क्या करना चाहोगे आगे जाके? मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। बाईसाइकिलिंग आप नहीं करेंगे क्या? मैं ट्राई करूँगा, मैं दोनों में इन्वॉल्व रहूँ। तो ये आरओ ने ये बताया कि दोनों में इन्वॉल्व रहे, लेकिन अगर एज ए पेरेंट अगर सोचा जाए, कहा जाए, तो आप क्या चाहेंगे? सर एज अ फादर मेरा ये इट्स माई ड्यूटी कि जो भी मेरा बेटा करना चाहे मैं उसमें उसको सपोर्ट करूं। अगर वो कल को चाहता है कि वो डिफेंस फोर्सेस में जाए तो आई विल सपोर्ट हिम। दूसरा उसका सपना ये है कि इस एज में उसने जो स्टेमिना बिल्डअप किया है, जो उसने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई है, तो वो चाहता है कि मैं कल को स्पोर्ट्स में जाऊँ और मे बी इंडिया को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाऊँ। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाऊं। तो ये है आरओ जिनकी कहानी हमने आपको बताई। नेताजी के 125वें जन्मदिन के उत्सव महोत्सव पर साफ तौर पर 2500 किलोमीटर की यात्रा की और अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे लगातार कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, बहुत सारे लोगों का साथ मिला, चाहे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हो या फिर और भी सारे लोग हों, N बीरेन सिंह मणिपुर के CM हो, उनका भी साफ तौर पर सहयोग मिला, तभी ये यात्रा पूरी तरह पूरी हो पाई। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।